जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे उत्तराखंड परिचय पार्ट 95 की क्लास में। और आपका चल रहा है जिला सीरीज अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में देखने वाले हैं दोस्तों हम अल्मोड़ा का शहर रानीखेत के बारे में पर्यटक स्थल के रूप से देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या विशेषता है, रानीखेत का कैसे निर्माण होता है और रानीखेत की दोस्तों क्या क्या प्रमुख बातें। रानीखेत समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है पहले क्वेश्चन में ही कि रानीखेत की जो ऊंचाई है वो 6000 फीट की ऊंचाई पर रानीखेत बसा हुआ है। का जो रानीखेत शहर है वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। तो जो चार ऑप्शन में दोस्तों आपको कहीं 6000, कहीं 8000, 10000, 12000 इस तरीके से दोस्तों ऊंचाई दे रखी होगी। तो जिस ऑप्शन में भी दोस्तों आपको 6000 मिलती है तो वही आपका राइट आंसर। जमुड़ा का जो रानीखेत दोस्तों शहर है वो 6000 की ऊंचाई पर समुद्र तल से बसा हुआ है। आप इस तरीके से याद रख सकते। रानीखेत है दोस्तों अल्मोड़ा में, वो कौन सी नदी पर बसा हुआ है या कौन सी नदी के तट पर है। दोस्तों जैसे हमने रामनगर की क्लास में ये जाना था कि रामनगर हमारे कोसी नदी पर बसा हुआ है, कोसी नदी के तट पर है। वैसे ही दोस्तों हमसे रानीखेत के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि जिला अल्मोड़ा का जो रानीखेत शहर है, स्थान है, वो कौन सी नदी के तट पर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये गगास नदी के तट पर है। यानी रानीखेत हमारा जो शहर स्थान है दोस्तों अल्मोड़ा का, वो गगास नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा रानीखेत शहर है वो गगास नदी के तट पर है या गगास नदी के तट पर बना हुआ है आप या बसा हुआ है। आप ऐसे भी याद रखो हमारा रानीखेत शहर है उसे दोस्तों हम पहले क्या कहते थे। तो पहले दोस्तों हम उसे कहते थे झूलादेव या ऑकलैंड हिल्स। तो पहले दोस्तों रानीखेत को हम क्या कहते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले रानीखेत को क्या कहा जाता था। तो आपको याद रखना है झूलादेव। अब झूला तो दोस्तों आप सभी झूलते ही हैं, कहीं पार्क में या कहीं पर आप बाग बगीचे में झूला झूलते होंगे। तो आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि रानीखेत को भी झूलादेव कहते हैं। और दूसरा आकलैंड हिल्स कहा जाता था पहले, किसको कहा जाता था, रानीखेत को दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि रानीखेत जो हमारा शहर है इसको पहले तो हम झूलादेव कहते थे और साथ ही इसका दोस्तों आकलैंड हिल्स भी कहा जाता था। तो दोनों चीज़ें याद रखने वाली बात ये है कि हमारा रानीखेत जो शहर है इसको पहले हम आकलैंड हिल्स और आपका झूलादेव कहते थे। खेत का नाम कैसे पड़ा, जैसे दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको दोस्तों हमने ये जाना जो हमारा ज़िला है इसका नाम कैसे पड़ा। तो हमें पता चला कि वहाँ पर अम्लीय स्वाद वाली घास उगने के कारण अल्मोड़ा नाम पड़ा है। तो वैसे ही दोस्तों अल्मोड़ा का शहर जो रानीखेत है इसके बारे में भी हमें ये पता चलता है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जा सकता है कि जिला अल्मोड़ा का जो रानीखेत शहर है उसका नाम कैसे पड़ा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी रानी के द्वारा निवास किया गया। निवास का मतलब दोस्तों आपको पता ही चल ही रहा है कि किसी रानी के द्वारा वहाँ पर रहा गया, वहाँ पर कोई रानी रही जिसके नाम पर ही रानीखेत नाम पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि किसी रानी के द्वारा यहाँ निवास किया गया, यानी वहाँ पर रही हो, और जिसके कारण यहाँ पर शहर का नाम रानीखेत पड़ गया। तो आप रानीखेत का नाम कैसे पड़ा, तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि किसी रानी के द्वारा वहाँ पर किसी रानी के द्वारा निवास किया गया था, रानीखेत नाम या रानी के नाम पे पड़ा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। में ये पता चलता है कि रानीखेत अल्मोड़ा की झूला देवी पर्वतीय श्रृंखलाओं में स्थित है। आपको याद ये भी रखना है दोस्तों कि अल्मोड़ा का दोस्तों जो हमारा रानीखेत शहर है इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सा शहर स्थित है या कौन सा शहर शामिल है। तो आपको याद रखना है कि रानीखेत अल्मोड़ा की झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। ये जिला अल्मोड़ा का जो रानीखेत शहर है इसकी आधुनिक स्थापना के बारे में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसमें हमसे सबसे पहले तो सन पूछेंगे, तो सामने आपको याद रखनी है 1869 में दोस्तों हमारे आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई जा सकती है कि ये किसके समय में इसकी स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये हमारे रानीखेत जो शहर है दोस्तों अल्मोड़ा का, इसकी 1869 में तो स्थापना हुई है, लेकिन किसके समय में हुई तो आपको याद रखना है दोस्तों जो हमारा हेनरी रैमजे, तो हेनरी रैमजे के समय में इसकी स्थापना हुई है। तो आपको याद रखना है दोस्तों किसके समय में अगर पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना हुई है रानीखेत शहर की, तो आपको हेनरी रैमजे बताना है। और अगर सन आपसे पूछ ली जाती है कि रानीखेत की जो स्थापना हुई है वो किसके कौन से समय में हुई है, तो आपको 1869 ईस्वी बताना है। तो दोनों चीज़ ही दोस्तों हमको याद रखने वाली बात है कि अगर सन पूछी जाएगी तो 1869 हमें बताना होगा, और अगर हमसे दोस्तों इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये किसके समय के साथ इसकी स्थापना हुई है, किसके समय में, तो हेनरी रैमजे के बारे में आपको बताना है। हेनरी रैमजे के समय में दोस्तों हमारे रानीखेत शहर की स्थापना हुई है, हमें बताना। से अंग्रेज वायसराय को रानीखेत बहुत पसंद था। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देंगे वो, और अलग अलग अंग्रेजी अधिकारियों के नाम आपके समक्ष रख देंगे। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड जो मेयो है दोस्तों, लॉर्ड मेयो के द्वारा ही रानीखेत बहुत पसंद था, यह आपको याद रखना है।
तो अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत पसंद था, ये आपको याद रखना है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन से अंग्रेज वायसराय को बहुत पसंद था रानीखेत, तो आपको याद रखना है कि अंग्रेज लॉर्ड वायसराय को बहुत ज़्यादा रानीखेत प्रिय था या पसंद था। तो बस आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन दे देंगे वो, और 4 अधिकारी के नाम दे देंगे दोस्तों अंग्रेज अधिकारियों के, वायसराय के। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ये बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रिय किसको था, सबसे ज़्यादा पसंद किसको था रानीखेत शहर। तो दोस्तों आपको याद रखना है अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय था। कि अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है। यानी इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहने वाले कौन से देश के न्यायाधीश हैं, तो आपको याद रखना है अमेरिकी न्यायाधीश है, यानी अमेरिका के। फिर इसके बाद दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि किसने कहा सर्वोत्तम विश्व का हिल स्टेशन रानीखेत को, तो आपको दोस्तों उनका नाम बताना है, और इनका नाम है दोस्तों विलियम डोगलस। इनका नाम है दोस्तों विलियम डोगलस। ये चीज़ें दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है कि जो हमारा रानीखेत शहर है दोस्तों, इसको सर्वोत्तम विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहने वाले कौन है, विलियम डोगलस हैं। कहाँ के हैं ये, अमेरिका के हैं। और साथ में दोस्तों ये है कौन, इनकी हमें पद भी पता होना चाहिए कि कौन से पोस्ट पे हैं। ये अमेरिकी न्यायाधीश हैं। तो अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस कहते हैं रानीखेत के बारे में कि ये विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन है। तो हमें फल संरक्षण शोध केंद्र के बारे में बताया जा रहा है। रानीखेत के चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है। यानी दोस्तों क्वेश्चन हमसे इस प्रकार आएगा कि जिला अल्मोड़ा के कौन से शहर में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है। दोस्तों आप समझ गए होंगे फल संरक्षण शोध केंद्र का मतलब। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे ये पूछा जाएगा कि जिला अल्मोड़ा के कौन से शहर में फल संरक्षण शोध केंद्र। तो आपको दोस्तों रानीखेत के पास में चौबटिया शहर है, चौबटिया स्थान है, यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है फल संरक्षण शोध केंद्र है। तो आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो रानीखेत के पास में आपको चौबटिया फल संरक्षण शोध केंद्र है याद रखना का। वह शहर का नाम बताइए जिसे फलों का देश कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में भी पूछ ले सकते हैं दोस्तों कि वो ऑर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑर्चर्ड कंट्री चौबटिया शहर को कहा जाता है। फल संरक्षण शोध केंद्र है जहाँ पर चौबटिया में दोस्तों, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं फलों का देश, या फिर आप कह सकते हैं फलोद्यान का देश कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कौन से शहर को कह रहे हैं हम, चौबटिया शहर को। तो 10वें क्वेश्चन में दोस्तों हमसे बताया गया है कि चौबटिया को ऑर्चर्ड कंट्री या फिर फलोद्यान का देश कहा जाता है। तो क्वेश्चन दोस्तों आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि कौन से अल्मोड़ा के शहर को या स्थान को फलोद्यान का देश या फिर ऑर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। तो हमें याद रखना है चौबटिया, चौबटिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे रानीखेत के पास में, रानीखेत से कुछ दूरी पर ताड़ी खेत है, और यहाँ पर दोस्तों गांधीकूट एवं गोरिल देवता का मंदिर है। तो दोस्तों हमें याद रखने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ पर ताड़ी खेत है, रानीखेत के पास में स्थान है। यहाँ पर दोस्तों गांधीकूट और गोरिल देवता का मंदिर है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो गोरिल देवता और गांधीकूट के बारे में पूछा जाएगा कि ये अल्मोड़ा के कौन से शहर में। तो दोस्तों आपको बताना है रानीखेत के ताड़ी खेत में। जब ताड़ी खेत का नाम लिखा होगा वहीं पर दोस्तों आपको गोरिल देवता और गांधीकूट के बारे में बताना है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रानीखेत से जुड़े हुए थे उनको जाना। जैसे दोस्तों रानीखेत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 6000 फीट ऊंचाई पर है। फिर हमने ये जाना कि रानीखेत शहर है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो हमने जाना गगास नदी के तट पर है। फिर हमने ये भी जाना दोस्तों कि रानीखेत है दोस्तों जो हमारा यहाँ पर फलों का संरक्षण शोध केंद्र, इसके पास में जो चौबटिया है यहाँ पर है। अब हमें ये भी पता चल रहा है दोस्तों रानीखेत के पास में ही हमारा ताड़ी खेत है जहाँ पर आप गांधीकूट एवं आपके गोरिल देवता का मंदिर है। एक न्यायाधीश हैं जो आपके, उन्होंने विश्व का सबसे सर्वोत्तम हिल स्टेशन रानीखेत को बताया, और वो कहाँ के दोस्तों, अमेरिका न्यायाधीश के। हमें ये भी पता चला कि वो अमेरिका के हैं। फिर हमें ये भी पता चला कि जो उनका नाम है वो विलियम डोगलस है। वही दोस्तों हमें ये भी पता चला कि 1869 ईस्वी में आधुनिक हमारे रानीखेत की स्थापना दोस्तों हुई थी। किसके समय में हुई थी दोस्तों, हेनरी रेमजे के समय में हुई थी। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रानीखेत से जुड़ी हुई। जब भी वो उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बैठे तो आराम से उनका जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके दोस्तों। नमस्कार।